हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और ऐड करें। तो आज मैं फिर लेकर के आ गई हूँ बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड 11 यानी कि वेडनेसडे के एपिसोड का रिव्यू। तो कल की अगर हम बात करें, एपिसोड 11 की बात करें, तो पूरा का पूरा जो एपिसोड था कल का बिग बॉस का, पूरा मनारा के इर्द गिर्द घूम रहा था। मनारा रो रही है, मनारा शॉपिंग कर रही है, मनारा मेकअप कर रही है, मनारा लड़ रही है, मनारा ऐसे कर रही है, मनारा वो कर रही है। बस पूरा मनारा 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 के इर्द गिर्द पूरा का पूरा कल का एपिसोड था। और अब हम बात करें कि मनारा, मुझे तो मैंने आपको कहा था ना, मनारा मुझे बड़ी भोली लगती है। लेकिन कल तो ना, मैं सच में बताऊँ तो मैं थक गई थी उसको देख करके कि ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। मतलब हर बात में, हर जगह पे मुझे मनारा का समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका रिएक्शन ये क्यों ऐसे आ रहा है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कल जैसे मनारा का जैसे पहले था, तो वो चॉपिंग वगैरह कर रही थी, तो सब कह रहे थे। वैसे मनवर ने कंसर्न के लिए कहा कि भाई कहीं तुम्हारा हाथ पाथ ना कट जाए, तो उसको बुरा लग गया। फिर बाद में वही सही कसर जो थी वो अंकिता ने पूरी कर दी, जब अंकिता ने आके बोला। अंकिता तो बताने के लिए आई थी कि किचन का, कल तो किचन का तो था ही, स्यापा पूरा किचन का ही हो रहा था। तो वो किचन के लिए बात करने के लिए आई थी कि काम करने के बाद सब जो है स्लैब वैब साफ कर दे। और उन्होंने रिंकू जी को बोला कि आप इनको बता दें, बच्चे हैं ना, मतलब उनका मतलब ये नहीं था कि भी इनको समझ नहीं है, इनको ना समझ है, बच्ची हैं ऐसा नहीं, तो वैसे था इनको भी आप बता देना। तो वो, अब वो तो वैसे भी आपको पता ही है मनारा का, तो अंकिता पता नहीं अंकिता से क्या है, प्यार है कि लड़ाई है कि नफरत है कि झगड़ा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उनको अंकिता जी की हर बात मनारा को बुरी लगती है। तो उसको, वो पहले से ही चिड़ी हुई थी, जब उसने बच्ची बोला तो वो और ज्यादा चिढ़ गई। साथ में खानजादी भी साथ में मिल गई मनारा के। वो दोनों ही शुरू हो गई कि ये बच्ची क्या होता है, ये होता है, हम बच्ची हैं, हमें हमारी मम्मी ने यहाँ भेजा है, हमें काम करना आता है। मतलब मनारा ने तो कोई मतलब कि कुछ छोड़ा ही नहीं। कनिंग से लेकर के, बिच से लेकर के, ये वो, मैं तो पूरा घूमती हूँ, वर्ल्ड घूमी हुई हूँ, मेरे को, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सारा काम आता है, ये बहुत डोमिनेटिंग है, ये देखना आप लोगों को खा जाएगी। मतलब लिमिट ही नहीं है उसके बोलने, वो नॉन स्टॉप बोलती रही अंकिता के बारे में। फिर भी अंकिता जी ने बोला कि भी, फिर भी मनवर ने बोला कि भी आप एक बार जाके बात करो। तो उसने बोला कि बेचारी ने, मतलब कि अंकिता ने अपने पापा की कसम तक भी खाई कि भी मैंने, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा मुझे कल थोड़ा सा अनोइंग सी लगी मनारा, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर रही है, अजीब सी हरकतें कर रही है। तो इतनी भी मतलब कि भोली या बच्ची तो हम नहीं कह सकते हैं, मतलब कि जो, मतलब वो तो वैसे बच्ची कहने में उसको बुरा लगा, बस बिहेव तो बच्ची वाला ही कर रही थी। और फिर बाद में क्या हुआ, खानजादी से बातें कर रही है, खानजादी ने बोला भी तेरे को कभी कभी तेरी जो है टांग खिंचाई जो होती है मुझे बुरी लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है इंसल्ट कर रही है मेरी। उस बात पे भी वो एकदम से वो खिंचने लगी, जाके दूसरी जगह पे सो गई। मुनव्वर ने बोला यहाँ मत लेटो, यहाँ पे मच्छर है। उसको भी, मतलब कल तो मुनव्वर भी जो इतने दिनों से ऐसा फ्रेश लग रहा था, कल तो वो थका पड़ा था। मना मना करके कितना मनाए, कितना उसको बोले नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे गाली मत दो आप, अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ऐसे करना, वो जरा इतना ज्यादा। हाँ, फ्रेंडशिप के नाते वो कर रहा था, उसने ये क्लियर कर दिया कल एपिसोड में कि मेरा ऐसा कोई लव एंगल वाला ऐसा कुछ और नहीं है, मेरा सिर्फ फ्रेंडशिप है। कि वो बहुत भोली है, मुझे ऐसा लगता है उसको समझ में नहीं आ रही, भोली है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। बाकी और मेरा और कुछ ऐसा कुछ भी इंटेंशन भी नहीं है, ना मेरा ऐसा कोई वो है। तो वो कल उसने क्लियर कर दिया है। तो ये मनारा के इर्द गिर्द की जो बातें थी, ये मैंने बता दिया। मनारा कहाँ जाएगी और इस वीकेंड में उसके लिए बात होती है, सलमान सर उसको समझाती हैं या उसकी क्लास लेते हैं, वो तो देखना पड़ेगा। पर होना तो चाहिए, मतलब बहुत ही बिहेवियर उसका वियर्ड था बेचारे पे। जो कल, मतलब सच्ची बताऊँ ना, तो खानजादी जो बिना बात की लड़ती है कल, मुझे वो यार सेंसिबल लगी थी। उसके बाद में वो जो लंबी बात है किचन की वो करती हैं, लेकिन तो सना भी मतलब पूरे पंप अप हुई हुई थी। तो बात पता चला कि विक्की ने उसको बोला कि 2-3 दिन है, जो कुछ करना चाहते हो कर लो, जो बिना बात के। तो सना पूरी लड़ाई के मोड में थी, लेकिन हाँ वो बात कर रही थी तो अभिषेक अभिषेक से लड़ पड़ी वो, तो पूरा ही, मतलब अभिषेक वो, मतलब अपना पूरा, सना में है तो सिर्फ पोटेंशियल तो है। तो पूरा लड़ी अभिषेक से, वो करी और इग्नोर भी किया उसको। तो वो अच्छा लगा कि थोड़ा खुल करके, अरे चाहे किसी भी इंटेंशन से आ रही हो, चाहे जो भी, चाहे विक्की ने उसको पंप किया हो, उसको बोला हो कि हाँ तो कर कुछ, चाहे जो भी था। बाकी अरुण भाई का भी मतलब थोड़ा मजा आया, थोड़ा सा उन्होंने बोला ना कि भी ये यहाँ पे देख के पता चला है कि बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। या हम देखो अंडे में, 2 अंडे भी संभाल के बैठा हूँ कि कहीं कोई ले ना जाए। और बाकी अभिषेक का तो मूड रहता है, हर समय उसको तो रहता है कोई मौका मिले और हम तो लड़ाई शुरू करें, वो तो अभिषेक तो ताक में रहता है अंडों के लिए। उसको मुनव्वर से, उसका भी मुनव्वर से कोई 36 का आंकड़ा ही है, मतलब मुनव्वर को बोल रहा है अंडे इतने कहते हैं, ऐसे कैसे काउंट कर रहा है, वो दूसरे के पास जा रहा है काउंटिंग करना, ये गिनना वो गिनना। मतलब अभिषेक को तो बस सिर्फ मौका ही चाहिए होता है कि मैं मुनव्वर से या किसी से लड़ूं, तो उसका तो वही वाला हिसाब था। वो कल तो पता ही है। फिर अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग किचन की के लिए। हाँ, कल उसको अंजलि कहती हूँ, इस सोनिया को क्या हो गया था कल, बिना बात के उसकी तो बात भी नहीं थी। तो वो सना और अभिषेक और सब बातें कर रहे थे, इनकी आपस में कुछ बहस हो रही थी, उसमें कूद पड़ी वो।
कल पहले भी उसने, पहले सुबह भी, जब उसको बाद में भी बात हुई, अनुराग बात कर रहा था तहलका से भी, कल तूने नील को जवाब क्यों नहीं दिया, तो ऐसे कैसे हो गया, डर क्यों गया या कुछ भी। उसके बीच में भी वो कूद पड़ी सोनिया कि तू ऐसे करता वैसे करता, अनुराग के भी। और कल और जब सना और लड़े थे तब सना के पीछे पड़ गई। मतलब ये तो अपने अपने ग्रुप के साथ में खुद ही लड़ते पड़े, बाकियों से तो क्या लड़ेंगे, अपने खुद के ग्रुप के साथ में लड़ रहे हैं। इनका तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कुछ, उसका सोने को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको क्या है क्या नहीं है। कभी वो खानजादी की सहेली बन जाती है, उससे लड़ने लगती है, कभी वो सना की फ्रेंड बन जाती है, उससे लड़ने लग जाती है, कभी वो तहलका और उसके साथ में मिल जाती है अनुराग के, फिर कभी उनके साथ लड़ने लग जाती है। तो उनका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। उसको मतलब कि उसको तो ना समझ ही, प्लॉट ही नहीं उसको मिल रहा कि मैं कहाँ पे खेलना, उसको समझ ही नहीं आ रही सोनिया का। तो मुझे लगा था ये बड़ा मछली सी लड़की लग रही है, बड़ा मजा आएगा, और मेरे को तो उसमें कोई दम लग नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अब हम बात करते हैं किचन की बात। किचन में भी बॉस ने पहले तो बोला कि ब्रेकफास्ट के लिए 2 घंटे मिलेंगे, लंच के लिए 3 घंटे और डिनर के लिए भी 3 घंटे मिलेंगी। तो सब तैयार हो गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने टाइम जो था, पहले तो चलो टाइम के मुताबिक जैसे भी कर रहे थे काम लोग, लेकिन उसमें क्या हुआ कि खाना नहीं बन पाया। तो बिग बॉस ने बोला कि अब टाइम जो है आपका, क्योंकि हेल्प करने लग गए थे एक दो जने, तो उन्होंने बोला कि अब टाइम जो है अब 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर ही तीनों जो है हाउस है उनको अपना खाना बनाना। 1 घंटे का 3 घर का खाना बनाना, 3 मतलब ग्रुप्स का खाना बनाना काफ़ी मुश्किल था। तो इसने मनारा वगैरह उनका जो ग्रुप था उनका खाना था, तो उन्होंने बोला कि हमारा खाना ले लो। वो रोटी वो बना चुके थे, ये विक्की और नील वगैरह के, तो उन्होंने बोला कि हमारा खाना ले लो। तो मनारा शायद वहाँ चिढ़ गई, क्योंकि मनारा ने खाना लेके आई और रिंकू जी ने आके ले करके दे दिया। शायद उसको वो चीज़ भी कल, मतलब काफ़ी कल ना चीज़ें भी ऐसी हुई जिससे वो ट्रिगर हुई काफ़ी था मनारा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मुझे एकदम से उसका मतलब कि बर्स्ट हो गई वो। तो मुझे ऐसा भी लगता है कुछ थोड़ा सा उसका। तो फिर उन्होंने बोला कि हम कोई बात नहीं, खाना ले लो, तो उन्होंने खाना ले लिया। तो खाना सब खा रहे थे, अभिषेक वगैरह, अभिषेक नीलेश्वर सब खा रहे थे। तो वहाँ पे भी लड़ाई शुरू हो गई, वो अंकिता के साथ में लड़ पड़ा अभिषेक बिना बात के। अभिषेक को जैसे ना थोड़ा सी बात करो वो तो लड़ना ही शुरू हो जाता है। उसका तो पता नहीं क्या है, उसका तो समझ में नहीं आता कि वो जानबूझ के करता है कि उसका नेचर ही एग्रेसिव है, वो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये तो कल पूरा का पूरा, मेरे को लगता है बिग बॉस ना आप टास्क वास्क नहीं कराएंगे, बस किचन के अंदर ये सारे कलेश झगड़े पवाड़े सारे किचन में ही करने वाले हैं, ऐसा लगता है मेरे को। जो कभी किचन में ही वो पड़े हैं, क्योंकि किचन में से उनको इतना कंटेंट मिलता जा रहा है, तो क्या टास्क करने उनको लगता है, जरूरत ही नहीं लगेगी करने की। बाकी हाँ, कल मनारा बार बार कह रही थी जब देखो बस खाना खाना फूड फूड ही करते रहते हैं, क्योंकि वो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, और फूड का ही सारा है, क्योंकि यहीं पे तो बिग बॉस ने वही वहीं पे तो सारा स्यापा कर दिया है ना, कि टाइम बाउंड कर दिया कि इतनी देर में आप बना सकते हो, उसके बाद किचन बंद हो, गैस बंद कर देते हैं। तो वो फूड फूड तो करना ही पड़ेगा उनको। लेकिन हाँ, मनोवर का मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वीट लगा कि उसने उसको बोला कि कुछ खाओ, तो उसने मना किया कि मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। उसने बोला कि खा बना के रख देते हैं, 3-4 घंटे में भूख लग जाएगी। बोली नहीं नहीं, मैंने फिर भी वो बेचारा ऑमलेट वगैरह बना करके ले देने के लिए आया, मतलब कंसर्न है, केयर है उसको। वो चीज़ अच्छी लगी काफ़ी मुझे। बाकी फीलिंग का तो उसने बता ही दिया है। तो ये कल का जो था ये सारा एपिसोड था, और कल मज़ेदार था, इतना कंटेंट दे रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है देखने में। लेकिन थोड़ा सा मेरे को थोड़ा थक गई थी मैं मनारा की एक्टिंग से देख करके, उन्होंने तो बनाई एक्टिंग के फालतू की। लेकिन शायद अब हमें आधा चीज़ें पता होती हैं, आधी चीज़ें नहीं पता होती है, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट तो हुई थी बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि बाद में तो फिर वो सॉरी वोरी मांगने लग जाती होती है। तो देखते हैं आज क्या आता है। तो ये था कल के एपिसोड 11 का रिव्यू। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगता है, मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, कोई भी फीडबैक है प्लीज़ फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। और बाकी तो लाइव आ सकते हैं, आप मुझे बताएंगे कि लाइव आए, तभी हम लाइव आएंगे और बिग बॉस की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम कल एपिसोड 12 की चर्चा करने के लिए, चुगलियाँ करने के लिए या टिप्पणियाँ करने के लिए। मिलते हैं, बाय।